बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। अब हम आज जो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5.1। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर इन लीनियर इक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन को शेड करना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चंस के बारे में, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो हम आगे करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, इनके अंदर एक बात जो है ज़हन नशीन रखनी है कि इनके स्टेप्स को फॉलो करना है कि हमने किस अंदाज में चलना है, कौन कौन सा स्टेप हमने पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। 3 या 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये क्वेश्चंस होंगे। जिसको उन स्टेप्स की समझ आ गई, जिन्होंने उन स्टेप्स को ज़हन नशीन कर लिया, उसके लिए इन क्वेश्चंस को समझना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व। हमारी जो इनइक्वालिटी गिवन है वो क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे पहला काम हमें इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी कि इस इनइक्वालिटी साइन की जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज, जी तो वो क्या होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी की साइन की जगह पर हमने क्या कर दिया, इक्वल डालकर 6 पुट कर दिया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, वो सेकंड स्टेप ये होगा कि हमें इस इक्वेशन के अंदर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, अपने ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करने के लिए, एक बार x को 0 में पुट करना पड़ेगा और दूसरी बार y को 0 में पुट करना पड़ेगा। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 और इस साइड पे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस 1 इक्वेशन के अंदर हमने x को 0 पुट करते हैं तो जहां पर x आ रहा है वहां पर 0 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6 के। तो फिर हमारा जो पॉइंट हासिल होगा वो क्या होगा, x 0 है और जो है y वो 6 है। किसी भी एक्स वाई प्लेन के अंदर को पॉइंट जो है वो 2 नकात से जाहिर होता है। उसमें 2 ऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। तो सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारा क्या होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा, कॉमे से पहले जो आएगा ऑर्डिनेट वो x का होगा। ये x का ऑर्डिनेट क्या है, 0। यहां पर हम 0 लगा देंगे और y जो है कॉमे के बाद की प्लेस y की होती है। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 और 6। अब हम इसी 1 के अंदर जो है y को 0 पुट करते हैं तो ये 2x एज इट इज प्लस y की जगह पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 6। तो लेट्स सिंप्लीफाई। तो x इज इक्वल टू 6 बाय 2, 2 3 आर 6 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज, पॉइंट होगा y 0 है और x 3 है। तो x पहले आता है, 3 0, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गए। अब हमने इसका करना है टेस्ट। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी थी। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने x और y को 0 पुट करके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने थे। अब थर्ड स्टेप क्या है कि हमने इस इनइक्वालिटी को, जो गिवन इनइक्वालिटी है, इसको टेस्ट करना है 0 0 पुट करके। पॉइंट 0 0 पुट करके हम टेस्ट करेंगे। टेक पॉइंट 0 0 टू टेस्ट द
इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, अब वो इनइक्वालिटी हमारी क्या है? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। जी, इसके अंदर x भी 0 पुट कर देते हैं और y भी 0 पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, 0 लेस देन 6। अब इसको अगर हम रीड आउट करें तो ये होता है 0 लेस देन 6। तो 0 6 से लेस ही होता है, तो इट्स मीन्स ये हमारा जो रिलेशन है ये ट्रू है। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? टेस्ट हम अपने रिलेशन की जजमेंट के लिए करते हैं कि रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। और ग्राफ कैसे बनेगा और सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, इसको जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब लास्ट स्टेप जो हमारा आएगा, ये 3 स्टेप्स हमारे हो गए। अब लास्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो लास्ट स्टेप है कि हमें एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करनी है। एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। नहीं जी, एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल लगा लेंगे और दूसरी लाइन हम अप्रोक्सीमेटली सेंटर के अंदर इसके वर्टिकल लगा लेंगे। जी, दोनों के एंड्स पर एरो का साइन लगाएंगे। ये एरो के साइन जाहिर करते हैं कि ये एरो के साइन, ये हमारा वाई एक्सिस है। जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। और जो राइट साइड है इधर एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। ऊपर वाली साइड पे y पॉजिटिव होता है और नीचे वाली साइड पे क्या होता है, y नेगेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वली इसको रीजन्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इक्वल रीजन्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। ये हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये इसको निशान लगा दिए। 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे इधर, और नीचे भी इसी तरह करेंगे। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे भी, सॉरी राइट साइड पे भी। और इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हम लेफ्ट साइड पे भी इसको हाईलाइट कर ये पॉइंट लगा देंगे। ये हमने इसमें पॉइंट लगा दिए। जी, x जो है ये हमारा राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6। y ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये होगा नीचे 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे ये माइनस में होता है। जी, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। एक एक्स वाई प्लेन हमारी ड्रॉ हो गई। अब इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने नंबर्स ड्रॉ करने हैं जो हमारे पास आए हैं, और वो कौन कौन से हैं? पॉइंट जो हमारे पास है, एक 0 6 है और एक 3 0 है। 0 6 एंड 3 0। तो सबसे पहले हमने पॉइंट 0 6 लेना है। तो 0 6 पॉइंट से मुराद ये पॉइंट 0 6 जो है ये कैसे निकलेगा? 0 है x और 6 है y। तो x जो है 0 कहां पे होगा? उस पॉइंट पे जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं। यहां पर x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है। तो यहां पे x 0, तो y कितना है 6, तो 6y कहां पर होगा? यहां पर। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा क्या होगा? 0 और 6। ये पॉइंट क्या होगा? 0 और 6। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ये 3 0। 3 0। तो अब हमने
दूसरा पॉइंट ढूंढना है, वो है 3 0। तो 3 0 क्या होगा, यानी x3 है y0 है, तो x3 कहां पे होगा, ये, और y तो यहीं पे 0 होगा, तो वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये वाला। ये क्या है, ये 3 और 0 है। ये दो पॉइंट हमारे हासिल हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है एक लाइन के जरिए आपस में मिला देंगे। ये हमने लाइन लगाई और इस लाइन के दोनों जानिब हम एरो का साइन लगाएंगे। और ये लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन जो है हमारी, ये हमने रिजल्ट फाइंड किया यहां से, ये हमारी एसोसिएटेड लाइन जो इन इक्वेशन है, इस एसोसिएटेड इक्वेशन को इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। वो क्या है, 2x + y = 6। ले जी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन से आगे क्या काम है, आगे मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि ये जो हमने टेस्ट किया था, ये टेस्ट किस लिए किया था, टेस्ट इसलिए किया था कि हमें पता चल सके कि हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। तो सॉल्यूशन रीजन हमारा कौन सा होगा, चूंकि ये हमारा टेस्ट ट्रू है, इसने सेटिस्फाई किया इक्वेशन को, पॉइंट 0 0 satisfies the inequality, so its solution is towards origin. Its solution is toward origin। यानी इससे मुराद क्या है कि जब ये हमारे सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, तो अब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, ये पॉइंट। तो ये हमारी लाइन है, तो सोल्यूशन हमारा किधर को होगा, इस साइड पे, ये इस साइड पे, ये सोल्यूशन है ओरिजिन की तरफ। इसको हम शेडेड कर देंगे, इस एरिया को, ये एरिया हमारा टोटली शेडेड हो जाएगा। पेंसिल की मदद से हम इसे यूं शेड कर देते हैं, ये हमने शेडेड कर दिया। चाहें तो इसको हम यूं लोकेट कर देते हैं, ये हमने इस एरिया को शेड कर देना है। और ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है जिसको हमने शेड कर दिया, किसका, उस इनइक्वालिटी का जिसकी हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, शेड करना है, इसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है XY प्लेन के अंदर और उसको फिर शेड करना है। सबसे पहले हमने जो चीज़ लिखनी होती है, पहला स्टेप जो हमने हिफज करना है इनके अंदर, स्टेप्स को हिफज करना है कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप करना है। तो सबसे पहले स्टेप होगा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, इसकी जगह पर इक्वल का साइन आ जाएगा इनइक्वालिटी की जगह पे, और वो होगी 3x + 7y = 21। ये आ गई हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है x = 0 और y = 0। ये हमने क्यों पुट करना है, ताकि हम जो है ऑर्डर्ड पेयर हासिल कर सकें XY प्लेन में अपनी लाइन को फाइंड करने के लिए। तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर x = 0, जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने 0 लगा दिया, + 7y = 21, 0 + 7y 21, और ये प्लस होके 7y आ जाएगा 21, और y = 21/7। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा और 3 आ जाएगा, y = 3। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर फिर क्या होगा, सो द पॉइंट इज x 0 था, x 0 हो तो y कितना आया है, 3। तो पॉइंट क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर में पहले x आता है फिर y आता है। ये हमारा पॉइंट हासिल हो गया, 0 और 3 हमारा पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें y को 0 पुट करना है। तो देखते हैं
y को 0 पुट करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा, y की जगह पर 0 आ गया, इक्वल टू 21, 3x प्लस ये 0 हो जाएगा 21, 3x इज इक्वल टू 21 और 3 उधर आके डिवाइड होगा तो 3 7s आर 21, x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो फिर पॉइंट हमारा क्या आएगा, सो द पॉइंट इज ये अब x 7 है और y 0 है, तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमेशा पहले वैल्यू x की आती है फिर y की आती है, तो हमारा पॉइंट जो हो जाएगा वो 7 0 हो जाएगा। दो स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए। पहला स्टेप क्या था हमारा, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करना था, और दूसरा क्या था, दोनों ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमने टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी सॉल्यूशन रीजन जो है उसका पता चला सकें वो कहां पर है। तो पुट इट इन हमारी इनइक्वालिटी जो है उसमें 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 लें जी। अब x की जगह पर भी 0 पुट करेंगे और y की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। तो जब हम x की जगह पर 0 पुट कर दें और y की जगह पर भी 0 पुट कर दें तो सोल्यूशन हमारा जो आएगा 0 प्लस 0 21, 0 इज ग्रेटर देन 21, ये हमारा आंसर आता है। जबकि 0 कभी भी 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये क्या है, फिर फॉल्स है। तो ये जो टेस्ट है ये हमारे उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, बिकॉज पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, हमारी इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो इट्स सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जब ये हमारे ये ट्रू होगा, जब ये सेटिस्फाई करेगा, तो सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और जब जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो हमारा ओरिजिन से अवे होगा। तो अब हमने इसका ड्रॉ करना है, क्या हमने इसका ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में ग्राफ। तो ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे जो दो पॉइंट्स थे वो कौन कौन से हैं, 0 और 3, 7 और 0। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, 0 और 3 और 7 और 0, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स को हमने यहां पर फाइंड करना है इस ग्राफ के अंदर। 0 एंड 3, x0 y3, x0 यहां पर होता है और y3 कहां पे है, ये यानी हमारा पॉइंट जो है वो क्या बनेगा, ये वाला 0 और 3, ये 0 और 3 हो गया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है 7 और 0 जी, y0 x7, x7 कहां पे है, ये आ गया। ये वाला पॉइंट है हमारा 7 और 0, 0 3 भी, दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाते हुए एक लाइन गुजार देंगे इससे। यह हमने एक लाइन गुजार दी, इस लाइन के दोनों एंड्स पर किनारों पर एरो लगाएंगे, क्योंकि लाइन होती वो है जो कि जिसके एंड्स पर जो एरोज हो। तो यहां पर हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व यूज करते हुए हमने इसको फाइंड किया है रीजन को। अब ये टेस्ट हमें क्या बता रहा था, हमारे टेस्ट ने हमें बताया कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, यानी ये ओरिजिन है
ओरिजिन की उल्ट साइड पे। अगर वहां पे ट्रू होता तो हम इस साइड को शेड करते, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी उलट साइड को शेड करेंगे, इस एरिया को हम शेड कर देते हैं। ये हमने इसको शेड कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इसको हम पेंसिल की मदद से इसको शेड कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमने सॉल्यूशन रीजन को शेड कर दिया। जी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 5.1, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबसे पहले हमें इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी इसकी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, और एक बार क्या कर देंगे, y को 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन के अंदर x को भी 0 पुट कर देंगे और y को भी 0 पुट कर देंगे, ताकि हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर सकें एक्स वाई प्लेन में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जी तो x 0 होगा जब, तो x की जगह पर 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 2, तो y आ जाएगा -3। तो सो द पॉइंट विल बी, सो द पॉइंट इज, पॉइंट कैसे फाइंड होगा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये दो प्लेसेस हैं, दो ऑर्डिनेट्स हैं। पहला जो है x को रिप्रेजेंट करता है, तो x कितना है 0, तो यहां पर 0 आ जाएगा। जब 0x है तो y कितना आया है -3, तो ये -3 आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, तो 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, y की जगह पर 0 आ गया, इज इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3x 6, तो x क्या आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये जब कटेगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो सो द पॉइंट इज जब y 0 है तो x कितना आया 2, जब y 0 है तो x कितना आया 2, तो फिर क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, x पहले आता है y बाद में आता है। तो ये हमारा पॉइंट है 2 और 0। जी अब हमने क्या करना है, अब हमने टेस्ट करना है। टेस्ट किस लिए करना है, ताकि ओरिजिन का पता चल सके कि ओरिजिन जो है वो हमारा, जो रीजन जो है हमारा वो ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से अवे है। तो क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, हमारी जो इनइक्वालिटी गिवन है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये वाली इनइक्वालिटी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम 0 0 पुट कर देते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 माइनस 0, तो जो सोल्यूशन निकलता है वो आता है 0 इज ग्रेटर देन 6। तो 0 तो कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर ये हमारा जो रिलेशन है इसको ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर हम इसे क्या शो करेंगे कि ये फॉल्स है, ये कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो फॉल्स है, तो फिर बिकॉज 0 0 डज नॉट satisfy the inequality
सो इट्स सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे अवे होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमें पॉइंट्स मिल गए 0, -3 और 2 और 0। इसको हमने ड्रॉ करना है किसके ऊपर, इस अपनी जो हमने एक्स वाई प्लेन है उसके ऊपर। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम यहां एक साइड पे लिख लेते हैं। वो है 0 और -3 और दूसरा पॉइंट है 2 और 0। पहले इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट में x0 है। x0 कहां पे है, ये ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। और y कितना है, -3, तो -3 हमारा ये आ गया। तो पॉइंट हमारा फिर क्या होगा, ये 0 और -3, ये हमने ढूंढ लिया 0 पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, उसमें x2 है, x हो गया ये 2 और y 0 है तो 0 यहीं पे होगा, तो 2 और 0 ये हमारा क्या आ गया, y, सॉरी दूसरा पॉइंट 2 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इन दोनों को एक लाइन की मदद से आपस में मिला देते हैं। इन दोनों को टच करती हुई एक लाइन गुजारते हैं और लाइन के दोनों किनारों पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ये एरो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइन होती ही वो है जो जिसके किनारों पर एरोज होते हैं जी। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन की ये लाइन है, तो इस इक्वेशन को हम इसके ऊपर लिख देते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 6। अब जो हमारा टेस्ट था, टेस्ट में ये फॉल्स आया था, तो जब फॉल्स हो तो हमारा जो रीजन होता है वो कहाँ होता है, वो इस ओरिजिन से अवे होता है। तो इस साइड पे इसकी तरफ नहीं होगा बल्कि इससे अवे होगा, इससे दूर होगा। तो ये हमारा एरिया जो है इसको हम शेडेड कर देंगे कि ये हमारा वो रीजन है जो कि सॉल्यूशन रीजन है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, शेड कर देते हैं। ये हमने इसको शेड कर दिया और यूं हमने अपना सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर लिया और अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल आया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट, 5x - 4y ≤ 20। सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो क्या होगी, 5x - 4y = 20। इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम x को 0 पुट करते हैं इसमें, पुट x = 0 in 1 और फिर पुट y = 0 in 1। लेट्स सॉल्व। यहाँ पे जब हम x को 0 पुट करेंगे तो -4y = 20, 0 - 4y = 20। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे -4y 20 और y = 20/-4। तो ये 4 5 20 और ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो y = -5 आ जाएगा। तो सो पॉइंट क्या होगा, x0 और y -5, x0 और y -5। तो पहले x आता है फिर y आता है। अब हम y0 पुट करेंगे इसमें, तो 5x - 4, y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 = 20। तो 5x - 0 = 20। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 5x = 20 हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, 20/5। 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो x = क्या आया, 4। सो पॉइंट इज x 4 है और y हमने कितना लिया था, 0। तो 4 और 0 पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए क्या करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट।
एंड पुट इट इन, ये इनइक्वालिटी जो हमें गिवन है इसमें पुट कर देंगे 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। लें जी, x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 20, 0 माइनस 0 और ये 0 आ जाएगा, और 0 जो है 20 से छोटा ही होता है। ये सोल्यूशन आया है ना, 0 लेस देन 20, तो 0 लेस ही होता है, तो जब लेस होता है तो ये हमारी ट्रू इक्वेशन होगी, ट्रू सोल्यूशन है। सो जो 0 0 है 0.00 सेटिस्फाई कर रहा है, satisfies the inequality, so the result is, so its solution is towards the origin, तो इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, अब हमने एक्स वाई प्लेन में शेड करना है उस रीजन को जो हमारा सोल्यूशन रीजन है। तो देखते हैं पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 माइनस 5, 4 और 0, 0 माइनस 5, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 एंड 0। तो सबसे पहले देखते हैं जी 0 और माइनस 5 को। x 0 कहां पे होता है, ये x 0 है, और y माइनस 5 कहां पे है, ये, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया 0 और माइनस 5। अब दूसरा पॉइंट है हमारा 4 एंड 0, x 4 y 0, तो y 0 x 4 ये आ गया, यानी 4 और 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक लाइन की मदद से। यह हमने लाइन ड्रॉ कर दी जी, ये लाइन है, और इस लाइन के ऊपर हम वो लाइन लिख देंगे जिसकी मदद से हमने इसे ड्रॉ किया था, फाइंड किया था, और वो क्या है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस लाइन के ऊपर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 जी। तो अब चूंकि हमने जो टेस्ट किया था उस टेस्ट में ये ट्रू था, तो अब हमारा शेडेड एरिया फिर कहाँ होगा, हमारा शेडेड एरिया ओरिजिन वाली साइड पे होगा, ये ओरिजिन है इसकी तरफ होगा। तो फिर ये सारा एरिया हम क्या कर देंगे, हम इसको शेड कर देंगे, ये हमारा शेडेड एरिया जो है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, तो इसको हम शेड कर देते हैं ब्लैक कलर की मदद से। आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको हम अच्छे से शेड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 5, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। लो जी, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 1, इसकी जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 1। अब इसमें चूंकि हमारे पास y नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसी से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -1, और x किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के। तो ये हमारा x की वैल्यू निकल आई। चूंकि y हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट क्या आएगा हमारा, कैसे करते हैं हम, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, पुट इट इन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करेंगे x की जगह पर -1/2, तो x की जगह पर आ गया -1/2 प्लस 1 0, ये 2 से कैंसिल, तो -1 प्लस 1 ग्रेटर देन, सॉरी
यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, x की जगह पर 0 पुट करना था, हमने -1/2 पुट कर दिया। इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। x की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 0 + 1 > 0, तो 0 + 1 1, ये 0। तो ये हमारा ट्रू है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 हमेशा 0 से ग्रेटर ही होता है, तो ट्रू है। तो जब ये ट्रू है बिकॉज, तो फिर हम लिखेंगे बिकॉज टेस्ट पॉइंट 0 0 satisfies the inequality, so its solution is towards the origin। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो अब हम ड्रॉ करते हैं जो है अपना एक्स वाई प्लेन पे अपने सॉल्यूशन रीजन को। तो x हमारा किसके इक्वल है? -1/2 के। x इज इक्वल टू -1/2। अब हमने -1/2 तलाश करना है कहां पर? x एक्सिस के ऊपर। तो -1/2 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो -1/2 कहते हैं हाफ को, दो रीजन यानी इसके करेंगे, एक लाइन लगा के दो इसे कर दिए। तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है? -1/2। इसको हम क्या कहेंगे? ये -1/2 है। तो यहां सर चूंकि x इज इक्वल टू 0 है तो एक लाइन बिल्कुल सीधी हम लगा देंगे इस अंदाज में, जो कि पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के। ये हमने लाइन लगा दी और लाइन के दोनों एंड्स पे हमने एरो अप्लाई कर दिया और इसके ऊपर हम वो इक्वेशन लिखेंगे 2x + 1 = 0। तो अब जो हमने टेस्ट किया था वो टेस्ट जो था वो ट्रू आया था। जब ट्रू आया था तो इट्स मीन्स इसका जो शेडेड रीजन होगा वो किधर होगा? ओरिजिन की तरफ, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो यानी ये वाला जो एरिया है ये हमारा इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे? सारे को हम शेड कर देंगे इस अंदाज में। ये हमारा शेडेड रीजन आ गया। तो ये हमारी क्वेश्चन को इसने सेटिस्फाई किया था। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने इसको शेड कर दिया। यो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जी। 6 पार्ट 3y - 4 <= 0। सबसे पहले इसकी हम क्या लिखेंगे? एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 3y - 4, इस साइन की इनइक्वालिटी साइन की जगह पर 0 आ जाएगा। तो यहां से हम चूंकि x नहीं है तो हम y की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। -4 इधर आकर +4 हो जाएगा। तो y = 4/3। तो जब हम इसे 4 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर आ जाता है होल के अंदर, यानी 1 होल 1/3। तो y = किसके है? 1 होल 1/3। अब हम क्या करेंगे? टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन 3y - 4 <= 0। इसमें पुट करते हैं जी, y की जगह पर जब 0 आ जाएगा -4 तो क्या होगा? -4 <= ये 0 हो जाएगा ना, तो आएगा -4 <= 0। तो -4 जो है वो 0 से छोटा ही होता है। इट्स मीन्स हमारा ये सेटिस्फाई इसने किया और ये ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज टेस्ट पॉइंट वो कौन सा था? 0 0 था। टेस्ट पॉइंट 0 0 satisfies the inequality, so its solution
इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। चूंकि ये ट्रू है तो इसलिए सोल्यूशन हमारा किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब हमारे पास y किसके इक्वल आया, 1 होल 1/3। तो जब हम इसकी ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 1 होल 1/3 जी। तो y इज इक्वल टू 1 होल, y एक्सिस के ऊपर 1 कहां पे है, ये 1 है। 1 होल से मुराद कि अब हम 1 पे पहुंच चुके हैं, बाकी ये फ्रैक्शन जो है 1 से आगे है, तो आगे 1/3 है। तो 1 और 2 के दरमियान जो रीजन है इसके हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। 2 लाइनें इन दोनों के दरमियान लगाएंगे तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये जो नीचे 3 है तो 3 पार्ट्स बन गए, ऊपर 1 है तो जो पहला पार्ट होगा हमारा, जो पहला पार्ट होगा ये हमारी क्या होगी, ये हमारा 1 होल 1/3 होगा। ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 होल 1/3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एक लाइन लगा देंगे, ये अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन के दोनों जानिब क्या करेंगे, एरो अप्लाई करेंगे, क्योंकि लाइन होती ही वो है जो एरो जिसके किनारों पर हो। और इसके ऊपर हम वो लाइन लिखेंगे, वो इक्वेशन लिखेंगे जिससे ये लाइन बनी, 3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने जो टेस्ट किया था वो टेस्ट हमारा ट्रू आया था। जब ट्रू टेस्ट है तो इट्स मीन्स इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो इस लाइन से किधर को है, ओरिजिन की जानिब। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये हमने कर दिया शेडेड। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को इस चैनल को विज़िट करने की दावत दिया करें, उनके साथ शेयर भी इस चैनल के लिंक को लाजमी किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।